हे एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले कि ऐसे 5 कैटेगरी के इंसान से कभी भी शादी मत करना। चाहे वो लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकता है। ऐसे 5 बॉयज और गर्ल्स से बचे और ऐसे इंसान से दूर रहे, नहीं तो आपका लाइफ काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है। आपका मैरिज लाइफ खतरे में आ सकता है। तो ऐसे कौन से 5 कैटेगरी के इंसान हैं, चलो मैं बताती हूँ। सबसे पहला नंबर 1 है कैरेक्टरलेस। जो चरित्रहीन है, ऐसे इंसान से कभी भी शादी नहीं करना चाहिए। जिसका पास्ट काफ़ी ज़्यादा खराब रहा हो या फिर जिसने काफ़ी लोगों को चीट किया है। वैसे तो बहुत सारे 99% लोग यही बोलते हैं कि मैंने चीट नहीं किया है यार, मेरा पास्ट में जो मेरा पार्टनर था उसने मेरे को चीट किया है, मैंने तो चीट नहीं किया है। तो आप पहले सर्च करो, उसके बारे में पता करो, क्योंकि ये लाइफ है, कोई गेम नहीं है कि किसी के बात सुन के हम आ गए। और घोर कलयुग में आप किसी पे विश्वास ही नहीं कर सकते, इसीलिए थोड़ा सा सर्च करो, इन्वेस्टिगेशन करो कि क्या ये बंदा सच बोल रहा है, क्या इसने चीट किया या फिर उसका पार्टनर ने उसे चीट किया। तो पहले जान लो। अगर आपका पार्टनर का पास्ट काफ़ी ज़्यादा खराब रहा हो कि उसने चीट किया है बहुत सारे लड़कियों को, लड़के को, या फिर आपके साथ रिलेशनशिप में होते हुए भी वो किसी और के साथ बातचीत कर रहा है, और ऐसे इंसान से आप शादी करोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की होगा। क्योंकि आपको लगेगा कि शादी के बाद इंसान बदल जाता है, वैसे बदलता नहीं है, बहुत कम चांस होते हैं बदलने का। लोग बदलते ही नहीं है, जैसा चरित्र होता है ना वैसा ही रहता है। तो आप ये रिस्क मत उठाओ कोई भी कैरेक्टरलेस इंसान से, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, शादी मत करो। लोग आजकल फिजिकल होके बेड पे सो के लोग बताते कि मेरा फ्रेंड है, जस्ट फ्रेंड है, भाई है, बहन है। समझ रहे हो कितना घोर कलयुग आ रहा है धीरे धीरे। तो पहले समझो इस बात को, कैरेक्टरलेस इंसान से अपने लाइफ से दूर भगाओ इंसान को जो कैरेक्टरलेस होता है। दूसरा चीज ये है कि आप उसका फैमिली बैकग्राउंड देखो कि उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। सब नशा करता है, जुआ खेलता है, सुक्का मारता है, ठीक है। अगर ऐसा परिवार है और आप सोच रहे हो कि नहीं परिवार गलत है, तो क्या हुआ, लड़का तो सही है, लड़की तो सही है, लड़की तो शादी करके मेरे घर आना है। देखो वो बचपन से जो देखी है ना, उसका चरित्र में या फिर कहने के उसके नेचर में ये सब बैठ जाता है। और फ्यूचर में अगर आपका हस्बैंड वाइफ का कोई मसला होता है या फिर लड़ाई झगड़ा होता है, आप जाते हो, आपका फैमिली जाता है उसके घर कि ऐसा ऐसा हुआ है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है लड़का लड़की के बीच में, तो वो लोग आपको भाव ही नहीं देगा। वो अपने लाइफ में मस्त जिएगा, या फिर वो अपने बेटे का या अपनी बेटी का ही सपोर्ट करेगा। वो दोनों तरफ से नहीं देखेगा कि लड़के को भी देखना है लड़की को भी देखना है, दोनों का गलत सही मिला के हम फैसले ले, ऐसा नहीं। वो बस अपना बेटे का या फिर अपने बेटी का ही सपोर्ट करेगा, क्योंकि उनके अंदर दिमाग नहीं है, एकदम थर्ड क्लास फैमिली। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है आप इन्वेस्टिगेशन करो कि उसका खानदान कैसा है। और जो लड़का है या लड़की है, ज्यादा अपने मम्मी से या फिर ज्यादा अपने पापा से अटैचमेंट तो नहीं है कि हर बात अपने मम्मी पापा को शेयर कर रहा हो, या फिर हर कुछ प्राइवेट बातें, प्राइवेसी नाम का कुछ चीज ही नहीं है। हर छोटी छोटी डिसीजन के लिए उसे अपने मम्मी से या पापा से राय लेना पड़ रहा है। तो ऐसे इंसान से अगर आप शादी करते हो तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, सीरियसली बता रही हूँ। क्योंकि शादी एक बार ही होता है, तो बहुत ही सोच समझ के करो। किसी किसी का 2 बार शादी हो जाता है, लेकिन वो बहुत दर्दनाक होता है, समझ रहे हो। तो इसीलिए जिसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा घटिया है, नशा करता है, जिसका कल्चर एकदम खराब है, घटिया है, तो ऐसे परिवार से आप, उस परिवार का जो बेटा है बेटी है, उनसे शादी कभी ना करें, ठीक है। तीसरी चीज़ ये है, जो इंसान बहुत ज़्यादा झूठ बोलता हो, बात बात पे झूठ बोलता हो कि ऐसा है वैसा है। देखो कभी कभार झूठ बोलते हैं, इट्स ओके, हम इंसान हैं, हम कभी कभी झूठ बोल देते हैं अपने अपने को बचाने के लिए या फिर सामने वाले इंसान के खुशी के लिए। कभी कभी हम थोड़ा बहुत झूठ बोल देते हैं, लेकिन जो इंसान हमेशा बात बात पे झूठ बोलता है,
ऐसे इंसान से शादी करना बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि आप ऐसे इंसान से कभी रह ही नहीं पाओगे। बस जिंदगी कटती रहेगी, जी नहीं पाओगे जिंदगी को कि हाँ शादी हो गया, हस्बैंड है, वाइफ है, छोड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन अंदर का जो एक विश्वास है, एक ट्रस्ट है, वो नहीं रहता है। जब वो इंसान सामने से आके बोलेगा ना आई लव यू माई वाइफ, आई लव यू माई हस्बैंड, तो वो ट्रस्ट नहीं रहता है। जिंदगी बस काटोगे आप, जी नहीं पाओगे, ट्रस्ट में। इसलिए जो बहुत ज्यादा झूठ बोलता है, ऐसे लायर इंसान के साथ शादी कभी ना करे। और चौथी चीज ये है कि जो इंसान का मूड बार बार स्विंग होता रहता है, ऐसे इंसान से कभी शादी नहीं करना चाहिए, नहीं तो बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है। इसलिए क्योंकि ये कभी कुछ हो जाता है। पहले तो गुस्से में तोड़ फोड़ मचा देगा, सामान उमान गिरा के एकदम लूट पुट कर देगा, आपको गाली गलौज बदतमीजी करेगा, तो तोड़ फोड़ मचा देगा। और उसके बाद ही वो इंसान आके आपसे माफी मांगेगा, सॉरी बोलेगा, तो इसका कोई मतलब नहीं होता है। जो इंसान गुस्से में आपको गाली गलौज, अपमान, नीचा दिखाए और बाद में आके सॉरी बोले, तो क्या आपके मन में जो अंदर आपका आत्मसम्मान पे ठेस पहुंचा वो ठीक हो जाता है? नहीं ना। तो आप इस बात को समझो कि जो इंसान बार बार मूड स्विंग करता है, बार बार मूड स्विंग होता रहता है जिस लड़के का या लड़की का, तो ऐसे लड़के से या लड़की के साथ शादी ना करना ही अच्छा है, ठीक है। और 5 नंबर चीज ये है कि जो इंसान नशा करता है, वैसे इंसान के साथ कभी शादी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको लगेगा कि छोड़ देगा नशा, आज कर रहा है कल बदल जाएगा। ऐसा बहुत कम चांस होता है कि वो इंसान नशा छोड़ देता है। वैसे नशा एक ऐसी चीज है कि कोई छोड़ ही नहीं पाता है, मरते दम तक वो छोड़ नहीं पाता है। बोलते हैं ना कि प्राण जाए लेकिन नशा ना जाए। तो अगर आप ये होप लगा के शादी करो कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, नशा बाद में छूट जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है, तो ऐसा नशा छूटता नहीं। और नशे में लोग बहुत बड़ी बड़ी क्राइम कर लेता है। आपने ऐसे बहुत सारे न्यूज़ में देखे होंगे कि नशे के कारण वो अपनी वाइफ को या फिर अपने हस्बैंड को खून कर लिया, अपने बच्चों को भी मार दिया। तो नशा एक बहुत गंदी चीज़ है कि नशा करने के बाद वो खुद अपने मम्मी पापा को भी वो नहीं पहचान पाता है, उनको भी मार सकता है। तो नशे करने के बाद हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, हम अच्छा सोच नहीं पाते, क्या सही है क्या गलत है वो सोचने की ताकत ही नहीं रहता है। इसीलिए जो नशा करता है ऐसे इंसान से जितना हो सके दूर रहो, क्योंकि बाद में जाके आपको पछताना है। लोग बोलेगा कि छोड़ देंगे, छोड़ देगा, ये बस कहने की और सुनने की बात है, लेकिन रियलिटी में बहुत कम ही चांस है कि वो छोड़ेगा। तो मैंने आपको इसीलिए बताया है ऐसे 5 इंसान के बारे में कि ऐसे इंसान से शादी ना करो तो आपका लाइफ बच जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खुश रहे, अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण।